तशक्कुर को भी छोड़ते हैं, यौम तजदीद अहद को भी छोड़ते हैं, यौम अहद वफा को भी छोड़ते हैं। हम इन तमाम मौजूआत को छोड़कर आते हैं यौम आज़ादी की तरफ। इस्लाम ने आज़ादी के बारे में हमें क्या बताया है? एक कहावत लिखी है और वो बहुत बेहतरीन है, सबक मिलता है उससे। एक आदमी हिंदुस्तान से चीन के मुल्क गया, उस हिंदुस्तानी आदमी ने एक तोता रखा हुआ था, पिंजरे में बंद। सारे लोगों ने डिमांडें की, बीवी ने, बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो उसने कहा कि तोता, आप भी कोई चीज मंगवाना चाहते हैं? तो तोते ने कहा, चीन में मेरे एक तोता दोस्त है, उसको मेरा सलाम कह देना और जो वो पैगाम दे मुझे बता दे। ये बंदा चला गया, चीन पहुंचा, इसने उसके तोते को सलाम किया। जो ही इसने सलाम किया वो तोता मर गया। बड़ा हैरान हुआ, ये अजीब बात है, मैंने तो इसके तोते का सलाम ही दिया, ये तो मर गया। खैर बहरहाल ये जब वापिस आया, इसके तोते ने पूछा कि उस मेरे तोते भाई ने तुम्हें क्या पैगाम दिया? तो बोला, जब मैंने तुम्हारा सलाम दिया वो तो मर गया। जब उसने ये पैगाम हिंदुस्तान में आकर अपने तोते को बताया तो इसका भी तोता मर गया, इसका भी तोता मर गया। ये बड़ा हैरान हुआ कि अजीब माजरा है, इसका सलाम उसको दिया, वो मर गया, उसका इसको दिया। अब इसने कहा, मैंने तोते को क्या रखना है? इसने तोते को पिंजरे से उठाया और बाहर फेंक दिया, लेकिन तोता मरा नहीं था, तोता जिंदा था। जब मालिक थोड़ा दूर चला गया, तोता उड़ा दीवार पर बैठा और बैठकर कहता है, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा। मालिक ने के बोला कि ये माजरा तो बता दे, ये क्या तुमने ढोंग रचाया है? हाँ, उसने कहा कि आजादी के लिए मरना पड़ता है, आजादी के लिए मरना पड़ता है। हम मरे नहीं, लेकिन जब आजादी लेनी हो तो फिर मरना पड़ता है। वतने अजीज, आपके मुल्क पाकिस्तान पर 150 साल तक अंग्रेज नापाक ने यहाँ पर अपने गंदे पंजे गाड़े और फिर 1857 की जंग आजादी हुई। 14,000 उलमा ने अपनी जानों को पेश किया, 2 लाख मुसलमानों की जानें, 3 लाख कुरान के नुस्खे इसी बर्रे सगीर में जलाए गए। उसके बाद अंग्रेज मजबूर हो गया हिंदुस्तान को छोड़ने पर, तो तब आकर हमें ये आजादी मिली है। वगरना अगर ऐसा न होता तो आज भी इस मुल्क पर हम यूं सरेआम अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम न ले रहे होते। और आपने जो वतन अजीज के 2 कौमी नजरिए पढ़े हैं, वो 2 कौमी नजरिए क्या हैं? एक नजरिया हिंदू है और एक नजरिया मुस्लिम है। यही वतन अजीज के 2 कौमी नजरिए। नजरिया तो दे दिया बानिए पाकिस्तान, लेकिन क्या आज मुसलमान उस नजरिए पर है? नहीं है, उस नजरिए पर नहीं है। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते एक हिंदू खड़ा हो गया। वो कहते हैं कि बाबा जी, हम और मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे, हमारी दीवारें सांझी थी, हमारी फैक्ट्रियां सांझी थी,
हमारा फसल और खेत साझा था, आपने आकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूँ। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम ने एक गिलास पानी का मंगवाया, उससे पानी पिया, कुछ पानी बच गया और कहा कि हिंदू ये पानी आप पियो। हिंदू कहता है मैंने ये पानी नहीं पीना। बाबा कौम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम कहते हैं आपने पानी क्यों नहीं पीना? वो हिंदू कहता है कि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, हिंदू मुसलमान का जूठा पी सकता। बोलो बोलो समझ आ रही है मेरी बात? आपने एक मुसलमान नौजवान को बुलाया और मुसलमान को बोला कि पानी पियो। मुसलमान वो पानी पी गया। तो उस मौका पर बानिए पाकिस्तान बाबा कौम ने उस हिंदू को खिताब करते हुए कहा था तेरा और मेरा झगड़ा जमीन का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा झगड़ा दीवार का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा झगड़ा फैक्ट्री का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा झगड़ा फसल का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा झगड़ा नजरिए का झगड़ा है। तेरा नजरिया और है, मेरा नजरिया और है। मैं आपसे जो जंग लड़ रहा हूँ वो इस्लाम की जंग लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ हम बर्रे सगीर में अपनी एक रियासत कायम करें, जिस रियासत में रहकर हम आजादी के साथ अपने खुदा का भी नाम ले सके, अपने मुस्तफा का भी नाम ले सके। लिहाजा ये दो कौमी नजरिए, तेरा नजरिया और मेरा नजरिया और। आज मेरे नौजवान को अपने मुल्क के दो कौमी नजरियों का भी नहीं पता, बातें करता है बड़ी बड़ी। 1600 के अंदर बरतानिया से अंग्रेज आपके वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में आता है, हिंदुस्तान में आता है। ईस्ट नामी कंपनी कारोबार के हवाले से आता है। 150 साल यहाँ पर हुकूमत करता है और ऐसी बदमाशी करता है। हमने वो वक्त नहीं देखा, लेकिन किताबों में पढ़ा है उसने 150 साल के अंदर मेरे इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, मेरे कुरान को नुकसान पहुंचाया है, मेरे नबी को नुकसान पहुंचाया है। आज जो फिरका वारियत आपके पाकिस्तान में है वो मौलवी का कसूर नहीं है, वो हुक्मरान का कसूर नहीं है, वो अंग्रेज का कसूर है। वो यहाँ पर बीज डाल कर गया है। आज मेरी तालीम का जनाजा निकला है और मेरा मुसलमान अंग्रेजी को सीने से लगाया और कुरान को दूर किया है। ये कसूर मौलवी का नहीं है, ये कसूर अंग्रेज का है जिसने इस निजाम को तबाह कर दिया। और हम इस बात पर खुश हैं। उन्हें पुला बड़ा चढ़िया थे, उन्हें ट्रेना चला दी थी, उन्हें ये कर देता, उन्हें वो कर देता। जितना नुकसान अंग्रेज ने पहुंचाया है 150 साल में इतना किसी ने नहीं। मेरी तालीम, मेरा मजहब, मेरी सकाफत, मेरा कल्चर, ये तीन चीजों को तब्दील करने वाला अंग्रेज है। और आज भी देख लें मेरी सकाफत भी चेंज है, मेरा कल्चर भी चेंज है, मेरी तालीम भी चेंज है या नहीं? बोलो बोलो, है या नहीं? जरा पुलवालो बाहर निकलो, सारा पता लग जाए। लेकिन इस दौरान अगर फिरौन आया तो अल्लाह ने मूसा भी खड़ा किया है, अगर निमरूद आया तो अल्लाह ने इब्राहिम को भी भेजा है, अगर कुफर आया तो इस्लाम भी आया। इस 150 साल में सन 1700 के अंदर
अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को पैदा किया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो इंसान है जिसने आपकी 1200 साल की तारीख में सबसे पहले अरबी जुबान से कुरान का तर्जुमा फारसी जुबान की हुज्जतुल्लाहिल बालिगा किताब लिखी, अंग्रेज के खिलाफ निजाम चलाया। हजरत के जाने के बाद अल्लाह ने शाह वलीउल्लाह को एक बेटा दिया, नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रखा, जो जवान होकर 1772 के अंदर अंग्रेज के खिलाफ फतवाए जिहाद देता है कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, अब अंग्रेज से जंग करना फर्ज है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के फतवे पर सबसे पहले अमल करने वाला 25 साल का नौजवान, दुनिया जिसे सुल्तान अली टीपू कहती है, मैदान में निकला था। 900 मुरब्बे जमीन खरीद कर मीर जाफर सादिक अंग्रेज के हाथों बिक गया था। सुल्तान फतेह अली टीपू शहीद हो चुका था। सुल्तान फतेह अली टीपू के बाद सिराज नवाबुद्दौला मैदान में आता है। अरे इसका भी सिपा सालार बिक जाता है और सिराज नवाबुद्दौला भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आपके पंजाब के अंदर राजा रंजीत सिंह आता है। इसका मुकाबला करने वाला सैयद अहमद शहीद मैदान में निकला था। 3 लाख मुसलमानों ने जिसके हाथ पर बैअत की थी, 40,000 काफरों ने कलमा पढ़ा था। आओ मेरे साथ शामली के मैदान, बालाकोट के मैदान में आज भी सैयद अहमद शहीद की कब्र बालाकोट के पहाड़ों के ऊपर आज भी मौजूद है। 1857 की जंग आजादी, अंबाला का मैदान, शामली का मैदान सजाया गया। अंग्रेज के खिलाफ 1857 की जंग आजादी लड़ी गई। अंग्रेज टॉमसन कहता है चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था कि किसी मुसलमान की लाश ना लटकी हो। खुद कहता है मैं मस्जिद बादशाही मस्जिद के सेन में आया, 40 उलमा को लाया जाता, सुअर की चर्बी में बंद करके आग के अंगारों पर उसे लिटा दिया जाता और अंग्रेज कहता मुल्ला बस कह दे मैं 1857 की जंग आजादी का हिस्सा नहीं था। टॉमसन अंग्रेज कहता है एक भी ऐसा आलिम नहीं था जो अंग्रेज के सामने सर झुकाते। सर तो दे दिया है पर सर झुकाया नहीं है, इसलिए कि हुसैन इब्ने अली के मानने वाले थे। 14,000 उलमा को फांसी दी और अंग्रेज को यहाँ से भगाने वाला मौलवी था। मौलवी पढ़ो तारीख। और आज ये टीवी पर आकर औरतों को नचाकर पाकिस्तान के ठेकेदार बनना चाहते हैं और कहता है कि मुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ था। मैं ज्यादा जानता हूँ कि आज का टीवी पर बैठने वाला तज्जिया नगार ज्यादा जानता है या बानी पाकिस्तान बाबा कौम ज्यादा जानता है। सवाल करना चाहता हूँ कैद आज़म मोहम्मद अली जना ने कहा था अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी मेरा नमाज जनाजा पढ़ाए। मैं पूछता हूँ अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कौन था? सेकुलर था, साइंसदान था, एक मुल्ला था। कौन था?
जब पाकिस्तान परचम कुशाई की बारी आई, उस वक्त आपका दारुल खिलाफा कराची था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान का परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी था, एक मुल्ला था, मुल्ला। और आज कहता है तू कि मुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ था। मुल्ला पाकिस्तान का चौकीदार है और मुल्ला इस्लाम का भी चौकीदार है। जिसने पाकिस्तान बनाया था उसने कहा था मेरा जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी भी पढ़ाए, और उसी क़ायद आज़म ने कहा था कराची में आओ, दारुल खिलाफा में तो पाकिस्तान के परचम खोले। ये हक़ाइक़ क्यों नहीं बयान किए जाते? सिर्फ बाजे और नगमे सुनाकर लोगों को घर भेज दिया जाता है। खुद लिखा है तारीख में इन खवातीन के पेस्तानों को काटा गया, ज्यादती की गई, घर बेघर हुए, मारा गया, पीटा गया, इज्जतों को लूटा गया। औरतों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुएं में छलांगे मारी। और आज अब 14 अगस्त होता है तो हम आजादी का ये तस्वीर पेश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन के चुंगल से आजादी हासिल की है, तो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखा है। 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का रोजा रखा है, ये नहीं रखा? बोलो बोलो बोलो, रखा है ना? ये आजादी किसने दी है? एक पैगंबर थे, पैगंबर, उन्होंने रोजा रखा है। आज मुझे अंग्रेज से आजादी मिली है, 150 साल के बाद मैंने क्या किया? यहूदी फिरौन से आजादी ले, रोजा रखे। मुसलमान अंग्रेज जैसे फिरौन नापाक और कमीने इंसान से जब अपनी आजादी ले तो वो तबले बजाए, वो नाच गाना करे, वो मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाले, वो औरतें बेहयाई का सिला बनकर बाजार में आ जाएं, वो औरतें अपने मुंह पर कलर लगाएं, उन्हें कोई एहसास नहीं है। क्या इसलिए मुल्क हासिल हुआ? मुल्क हासिल करने का मकसद यही नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, आईने रियासत क्या, मोहम्मद रसूल। ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुस्तूर रियासत क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह। न पहले नारे पे अमल हुआ है न दूसरे नारे पे अमल हुआ है। इस मकसद के लिए मैंने मुल्क हासिल किया था, वो मकसद आज भी हमको हासिल नहीं। अल्लाह हम सबको जो भी इस मुल्क में जिन्होंने जाने पेश की और पाकिस्तान को बनाया, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों अरबा रहमतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।